नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद महेंद्र पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे मेवाड़ की हिस्ट्री का फर्स्ट एपिसोड, राणा हमीर सिंह, सिसोदिया वंश के संस्थापक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होता, इतिहास बनता है बलिदान से। और जब बात मेवाड़ की हो तो हर पत्थर, हर किला, हर तलवार किसी वीर की गाथा सुनाती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे राजा की कहानी जिसने टूटे हुए मेवाड़ को फिर खड़ा किया, जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और जिसने जन्म दिया सिसोदिया वंश को। 13वीं शताब्दी का अंत, मेवाड़ अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। चित्तौड़गढ़ पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा था, राजपूत सत्ता टूट चुकी थी, जनता हताश थी और राजवंश बिखर चुका था। गुहिल वंश की शक्ति समाप्त होती दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेवाड़ का सूर्य अस्त होने वाला है। लेकिन इतिहास में हर अंधेरे के बाद एक भोर आती है। इसी अंधकार के बीच एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था हमीर सिंह। राणा हमीर सिंह गुहिल वंश के वंशज, पर किस्मत ने उन्हें सिंहासन नहीं, संघर्ष दिया। उन्होंने देखा था मेवाड़ का अपमान, उन्होंने देखा था विदेशी सत्ता का अत्याचार, और उन्होंने प्रण लिया कि मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र किया जाएगा। राणा हमीर सिंह केवल तलवार के धनी नहीं थे, वो रणनीति के भी माहिर थे। उन्होंने सीधी लड़ाई नहीं चुनी बल्कि धैर्य चुना। सही समय का इंतजार किया। जब दिल्ली सल्तनत आपसी संघर्षों में उलझी तब राणा हमीर सिंह ने वार किया। एक एक करके मेवाड़ के दुर्ग वापिस लिए गए और फिर आया इतिहास का वो दिन जब चित्तौड़गढ़ को फिर से राजपूतों का गौरव मिला। राणा हमीर सिंह ने दिल्ली सल्तनत को पराजित किया, चित्तौड़गढ़ पर केसरिया ध्वज फहराया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह मेवाड़ की आत्मा की वापसी थी। चित्तौड़गढ़ की विजय के बाद राणा हमीर सिंह ने एक नए युग की शुरुआत की। यहीं से स्थापित हुआ सिसोदिया वंश, एक ऐसा राजवंश जिसकी पहचान बनी स्वाभिमान, धर्म और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च त्याग। सिसोदिया केवल वंश नहीं था, ये एक विचार था। राणा हमीर सिंह ने मेवाड़ को सिर्फ आजादी नहीं दी, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता दिया। इसी वंश से जन्म लेंगे राणा कुंभा और आगे चलकर महाराणा प्रताप। ये वही परंपरा थी जिसने सिखाया सिंहासन जा सकता है पर सम्मान नहीं। राणा हमीर सिंह वो नींव थे जिस पर खड़ा हुआ सिसोदिया वंश। और ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में वो राजा जिसने मेवाड़ को वास्तुकला और शक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।